गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रॉबिन सिंह एजुकेशन पॉइंट और मैं हूँ रॉबिन सिंह। गैस आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में जो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं एसएससी जीडी के और यूपीएसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस कुछ पिछले 6 महीनों से रखे गए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले से एक बार रिवीजन के तौर पर ज़रूर करके जाइएगा। तो ये श्रृंखला करंट अफेयर्स की हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये श्रृंखला ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, लगभग 1 घंटे की होगी। इसके 2 या 3 एपिसोड आपको दूंगा मैं, क्योंकि पूरे अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द नेवी? ऑप्शन 1 सुबोध कुमार जायसवाल, ऑप्शन बी SN गौरमोडे, ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी एंड ऑप्शन डी प्रवीण सिन्हा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। वाइस एडमिरल SN घोरमंडे ने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार के स्थान पर नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह फोटो देख सकते हैं जिन्होंने नए पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले घोरमंडे एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ संचालन और प्रशिक्षण के उप प्रमुख थे। घोरमंडे ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी काम किया है। घोरमंडे को 1 जनवरी 1984 को नौसेना में शामिल किया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA खड़गवासला पुणे, नेवल वॉर कॉलेज न्यूपोर्ट रोड आइलैंड और नेवल वॉर कॉलेज मुंबई में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल स्टाफ कॉलेज के स्नातक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजा मिर्चा की एक खेप पहली बार लंदन से निर्यात की गई? Recently, from which state a consignment of Raja Mircha has been exported to London for the first time? Option A Kerala, option B Odisha, option C Nagaland and option D West Bengal. So right answer is option C Nagaland. नागालैंड से राजा मिर्चा की एक खेप जिसे किंग मिर्च या भूत जोलोकिया भी कहा जाता है पहली बार लंदन में निर्यात की गई है। स्कोविल हिट यूनिट्स के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के लिस्ट में नागा किंग चिली को लगातार टॉप 5 पर है। इसे 2008 में GI टैग मिला था नागालैंड में। इसे 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे तीखी मिर्च घोषित की गई है। ये इसका फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह लॉन्च किया गया? द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल फुली रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी ESA, ऑप्शन सी इसरो एंड ऑप्शन डी रॉसकॉस्मोस। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी और रॉसकॉस्मोस रूसिया की स्पेस एजेंसी है। तो आपको बताना है कि पूरी दुनिया में पहली वाणिज्यिक पूरी तरह से प्रोग्राम ऐसा कौन है जिसको उपग्रह लॉन्च किया गया किस एजेंसी के द्वारा? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 30 जुलाई को दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह लॉन्च किया। नामित यूटिलेट्स क्वांटम दुनिया का पहला वाणिज्यिक पूरी तरह से पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह है। फ्रेंच गुयाना के कोरो में यूरोप के स्पेस पोर्ट से उठा है। जो उपग्रह लॉन्च किया गया उसका नाम है यूटेलसैट क्वांटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने टाइगर अभ्यारण्य को वैश्विक सुरक्षा दी जाएगी? हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया विल बी गिवन ग्लोबल सिक्योरिटी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 14 एंड ऑप्शन डी 18। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 14। भारत में
14 बाघ अभयारण्यों को 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों ग्लोबल कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड जिसे CATS की मान्यता प्राप्त की गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघ रक्षकों को बाघों और जंगलों की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए मान्यता दी है। कार्यक्रम के दौरान NTCA का त्रैमासिक न्यूज़लेटर स्ट्राइप्स भी जारी किया गया है। तो बाघ दिवस बेसिकली मनाया जाता है 29 जुलाई को, यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? Who has recently taken over as the new Controller General of Accountants? ऑप्शन ए प्रदीप चंद्रन नायर, ऑप्शन बी SN गोरमेड, ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी एंड ऑप्शन डी दीपक दास। तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं SN गोरमेड, ये तो वाइस एडमिरल हो गए नेवी के। तो बचे 3, आप एलिमिनेट करके बता सकते हैं कौन हो सकता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी दीपक दास। दीपक दास ने 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स के रूप में पदभार ग्रहण किया है। CGA का कार्यभार संभालने से पहले श्री दास ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंटेंट्स के रूप में भी कार्य किया है। 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा इंडियन सिविल अकाउंटेंट सर्विस ICAS जैसे कहते हैं, 1986 में इन्होंने ICAS अधिकारी दीपक दास CGA का पद संभालने वाले 25वें अधिकारी बन गए हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2021 UNSC की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी? अगस्त 2021 UNSC विल बी चेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन डी अमित शाह। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारत ने अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता संभालने के लिए फ्रांस से पदभार ग्रहण किया। UNSC के एक गैर अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2021-2022 कार्यकाल के दौरान भारत के लिए यह पहला अध्यक्ष पद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UNSC की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय PM होंगे। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष निकाय के अध्यक्ष के रूप में भारत महीने के लिए एजेंडा तय करेगा, महत्वपूर्ण बैठकों और अन्य संबंधित मुद्दों का समन्वय करेगा। भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इनमें समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, शांति स्थापना, पीस कीपिंग और आतंकवाद विरोधी काउंटर टेररिज्म शामिल है। बेसिकली UNSC में अध्यक्षता के लिए अगस्त को अध्यक्षता करने के मिला था 1 महीने अस्थायी अध्यक्षता के तौर पे। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन द सिटी ऑफ ब्रल मार्क साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? विच कंट्रीज लैंडस्केप गार्डन द सिटी ऑफ बर्ले मैक्स site has been included in the UNESCO World Heritage List recently? Option A England, option B Israel, option C Cuba and option D Brazil. So right answer is option D. सिटियो बर्ल मार्क्स साइट ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। उद्यान में रियो के मूल निवासी पौधों की 3500 से अधिक प्रजातियां हैं और इसे वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है। तो बेसिकली ये जो गार्डन है ये
ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गौ रक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की घोषणा की है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ स्पेशल टास्क फोर्स फॉर काउ प्रोटेक्शन? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी पंजाब। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले के लिए राज्य स्तरीय विशेष गाय संरक्षण कार्यबल समिति और विशेष गाय संरक्षण कार्यबल की स्थापना को अधिसूचित किया है। सो राइट आंसर इज हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड शॉपकीपर ओवरड्राफ्ट स्कीम? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक एंड ऑप्शन डी HDFC बैंक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी HDFC बैंक। HDFC बैंक ने CSC SPV के साथ साझेदारी में छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, जो दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम के रूप में जाना जाता है। HDFC बैंक की इस योजना का उद्देश्य दुकानदारों और व्यापारियों को नकदी की कमी को दूर करने में मदद करता है। बैंक के मुताबिक कम से कम 3 साल से काम कर रहे रिटेलर किसी भी बैंक से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देकर इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो बेसिकली दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम HDFC बैंक ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम में भारतीय सेना तिब्बत में चीन की PLA के बीच हॉटलाइन established between Indian Army in Sikkim, China's PLA in तिब्बत। भारत चीन सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच विश्वास और सौहार्द की भावना को आगे बढ़ाने के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खंबा दुर्जोंग में कोंगरा-ला उत्तरी सिक्किम और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भारतीय सेना के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई थी। यह कार्यक्रम जो 1 अगस्त को 2021 को PLA दिवस के साथ मेल खाता था। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 12वें दौर के एक दिन बाद हुआ, जो 14 महीने लंबे लद्दाख गतिरोध को हल करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंगली वेंकैया की जयंती कब मनाई गई? When was the birth anniversary of पिंगली वेंकैया सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 2 अगस्त, ऑप्शन सी 3 अगस्त एंड ऑप्शन डी 4 अगस्त। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2 अगस्त। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रिब्यूट टू पिंगली वेंकैया ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, डिजाइनर ऑफ इंडियन फ्लैग, 2 अगस्त 1876 टू 4 जुलाई 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने देश में 100% अंकों के साथ अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS में पहला स्थान हासिल किया है? Which state secured first position in crime and criminal tracking network system with 100% marks in the country? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी हरियाणा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा ने देश में 100% अंकों के साथ अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में पहला स्थान हासिल किया है। अनिल विज ने इस उपलब्धि के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूरसंचार एवं IT के SA चावला के साथ साथ
पुलिस विभाग को भी बधाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द बुक द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज? ऑप्शन ए लुसियानो वर्निक्स, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी एम हामिद अंसारी, ऑप्शन डी ए एस भासिन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आप बुक का फ्रंट पेज कवर देख सकते हैं जो लुसियानो वर्निक्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? Which country has recently decided to give the joint common test set of the world famous anti-ship missile Harpoon to India? Option A China, option B America, option C Israel and option D Russia. So right answer is option B अमेरिका। अमेरिका ने $82 मिलियन लगभग 6 अरब 9 करोड़ 20,87,500 रुपये की एंटीशिप हार्पून मिसाइल डील को मंजूरी दे दी है। इस मिसाइल के साथ भारत को इससे जुड़े कई दूसरे उपकरण भी दिए जाएंगे। हार्पून एक एंटीशिप मिसाइल है। इसकी पहली तैनाती साल 1977 में हुई थी। रडार निर्देशित यह मिसाइल सभी मौसम में मार करने में सक्षम है। यह दुनिया की सबसे सफल एंटीशिप मिसाइल बताई जाती है। इसकी तैनाती 30 से ज़्यादा देशों के सशस्त्र बलों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021? ऑप्शन ए आर के साभरवाल, ऑप्शन बी पी साईनाथ, ऑप्शन सी आशा भोसले एंड ऑप्शन डी साइरस पुनेवाला। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी साइरस पुनेवाला। पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पुनेवाला को 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करके उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए नामित किया गया है। वह 13 अगस्त को पुरस्कार ग्रहण करेंगे। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरवेरिया पेंटाली की नई प्रजाति डेक्रोग्लोसिडे के परिवार से संबंधित है। बेसिकली जो भी नई प्रजाति की खोज की गई है किस परिवार से संबंधित है? द न्यू डैश स्पीसीज ऑफ मिनरवेरिया पेंटाली बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ डाइक्रोग्लोसिडा। ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी फ्रॉग, ऑप्शन सी स्नेक एंड ऑप्शन डी लिजार्ड। तो राइट आंसर इज फ्रॉग। नई खोजी गई प्रजाति जिसका नाम मिनरवेरिया पेंटाली है दक्षिणी पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है। ये मैप में आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट में यह प्रजाति खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सभी रेजिडेंट डॉक्टरों को गोल्डन वीज़ा के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा? Which country will allow all resident doctors to apply for golden visas? UAE, Israel, USA या जापान? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए UAE। संयुक्त अरब अमीरात सभी रेजिडेंट डॉक्टरों को तथाकथित गोल्डन वीज़ा के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा जो विज्ञान, नवाचार और स्वास्थ्य देखभाल सहित
विशेष क्षेत्रों को कवर करने वाला 10 साल का परमिट होगा। सबसे पहले गोल्डन वीज़ा किसे प्राप्त है? तो संजय दत्त जी हैं, जिनको सबसे पहले गोल्डन वीज़ा दिया गया था भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स इन ओलंपिक्स? ऑप्शन ए मोनिका बत्रा, ऑप्शन बी दीपिका कुमारी, ऑप्शन सी मीराबाई चानू एंड ऑप्शन डी पीवी सिंधु। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी पीवी सिंधु। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं, क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए चीन की ही पिंग जियो को हराया। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर दोहरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द 100 and 200 मीटर डबल गोल्ड एट कंसेक्टिव ओलंपिक? ऑप्शन ए सिफान हसन, ऑप्शन बी एलेन थॉम्पसन हेरा, ऑप्शन सी एलॉयसन फ्लिक्स एंड ऑप्शन डी सेली एंड फ्रेजर प्राइसी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इनकी फ़ोटो है। जमैका की सरसनी एलन थॉम्पसन हेरर ने ओलंपिक डबल डबल जीतकर 200 मीटर में का खिताब 100 मीटर स्वर्ण पदक में जोड़ा। थॉम्पसन हेरा अविवादित स्प्रिंटिंग क्वीन है, जो लगातार ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर डबल गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बनी है। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये जमैका की हैं। इससे पहले हुसैना बोल्ट जो जमैका के थे, उन्होंने भी रेस में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य के द्वारा कृषि कर्ण योजना को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी सिक्किम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यह केरला के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मिनी पॉली हाउस, जो कि एक प्रकार का ग्रीन हाउस है, केरल में शुरू की गई है। कृषिकरण परियोजना के तहत बनाया जाएगा, जो नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन और क्योर 3 इनोवेशन की एक संयुक्त पहल है। ये आप मिनी पॉली हाउस का फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस दिन हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है? हिरोशिमा डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त एंड 7 अगस्त। विच इज़ द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 अगस्त, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम फर्स्ट टाइम गिराया था। तो ये उसी का एक भयावह दृश्य है। सो राइट आंसर इज सी, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे सेलिब्रेट मनाया जाता है। हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक माना जाता है। यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया था। और जो फैट मैन नाम का बम गिराया गया था, वो नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। यह परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया इवेंज्ड पुलवामा के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया इवेंज्ड पुलवामा? ऑप्शन ए
एम हामिद अंसारी, ऑप्शन बी ए एस भाशीन, ऑप्शन सी लुशियानो वार्निक एंड ऑप्शन डी मानन भट्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये आप देख सकते हैं बुक का फ्रंट पेज है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मानन भट्ट जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है और ये अभिनंदन जी की फ़ोटो दिख रही है सामने, बालाकोट एयर स्ट्राइक के जो सुपर हीरो थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एंगेज पुलवामा, इसके राइटर हो जाएंगे मनन भट्ट। गरुड़ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया इन्वेस्ट पुलवामा नामक एक नई पुस्तक नौसेना के अनुभवी मनन भट्ट द्वारा लिखी गई है। जो मनन भट्ट साहब हैं ये एक नौसेना के अनुभवी ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस टू नेम द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आफ्टर होम। मतलब इस अवार्ड का नाम परिवर्तन करना है तो वो किसके नाम पर किया गया है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी पुलेला गोपीचंद एंड ऑप्शन डी धनराज पिल्लई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर देख सकते हैं मोदी जी ने माल्यार्पण किया है मेजर ध्यानचंद जी को। देश का सबसे बड़ा खेल अवार्ड जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के तौर पर जाना जाता है, इस अवार्ड को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से देश को इसकी जानकारी दी है। ध्यानचंद हॉकी के महान खिलाड़ी रहे हैं। उनके जन्मदिन 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही खेल पुरस्कार को इसके तहत ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है। सो गैस एक सूचना है, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये एसएससी जीडी के लिए और एसएससी के जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। खासकर अभी जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है एसएससी जीडी का, उसके लिए तो एक रामबाण ही सिद्ध होगा। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआरओ ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? वेयर डिड बीआरओ बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड एट 19,300 फीट? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी लद्दाख एंड ऑप्शन डी सिक्किम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख ईस्टर्न लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कर दिया है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बेसिकली बीआरओ ने लद्दाख में सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। यह माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचा है। पूर्वी लद्दाख के चुमूर सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली यह सड़क अपने आप में उमलिंगला दर्रे से होते हुए 52 किलोमीटर लंबी टर्मैक है। उमलिंगला दर्रे जैसी जगहों पर बुनियादी ढांचे का विकास कठिन इलाके और बेहद कम तापमान के कारण मुश्किल है। सर्दियों में तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है, -40 डिग्री हो जाता है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का समान स्तर स्थानों की तुलना में लगभग 50% कम होता है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि बीआरओ ने सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर बनाया, तो आंसर होगा लद्दाख। यह सड़क कितने किलोमीटर लंबी है, तो आंसर हो जाएगा 52 किलोमीटर। ऑप्शन होगा अगला क्वेश्चन हो सकता है कि यह किस दर्रे से होते हुए बनाई गई है। राइट आंसर हो जाएगा उमलिंग ला दर्रा, जो कि पूर्वी लद्दाख में है, चुमूर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएनएस
डैश नामक स्वदेशी विमान वाहक का समुद्री परीक्षण शुरू किया गया है। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर वन नेम्ड INS डैश was recently started sea trials। ऑप्शन ए INS विक्रमादित्य, ऑप्शन बी INS विक्रांत, ऑप्शन सी INS कवरत्ती एंड ऑप्शन डी INS कोची। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी INS विक्रांत। हाल ही में INS विक्रांत नामक स्वदेशी विमान वाहक एक का समुद्री परीक्षणों के अंतिम चरणों में से एक होता है। तो समुद्री परीक्षण शुरू किया गया है INS विक्रांत का। इसके वर्ष 2022 में शामिल होने की संभावना है। वर्तमान में भारत के पास केवल एक विमान वाहक पोत है जो रूसी मूल का INS विक्रमादित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 100 वर्षों में पहली महिला निदेशक मिली है, उनका नाम क्या है? द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गॉट द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर इन 100 ईयर। व्हाट इज हर नेम? ऑप्शन ए दृष्टि बनर्जी, ऑप्शन बी अपूर्वा चंद्र, ऑप्शन सी नेहा पारिक एंड ऑप्शन डी रश्मि रंजन दास। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में डॉक्टर धृति बनर्जी को नियुक्ति की मंजूरी दी है। वह एक विपुल वैज्ञानिक प्रोलिफिक साइंटिस्ट हैं जो जंतु भूगोल, जियोग्राफी, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, पद विज्ञान, मॉर्फोलॉजी और मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स में शोध कर रही हैं। डिप्टेरा में विशेषज्ञता वाली कीट विज्ञानी धृति बनर्जी ने 6 अगस्त को 105 साल के संस्थान के 18वें निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कोलकाता में मुख्यालय वाले ZSY के 16 क्षेत्रीय केंद्र और लगभग 300 वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फाइट वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता है? Who has won the फाइट वर्ल्ड कप 2021 टाइटल? ऑप्शन ए जैन क्रिस्टॉफ दूडा, ऑप्शन बी सरगरे कारजकिन, ऑप्शन सी अर्जुन कल्याण, ऑप्शन डी अभिमन्यु मिश्रा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आप फोटो देख सकते हैं। अंतिम शास्त्रीय खेल में सरगेई कारजाकिन पर शारदान जीत के बाद जॉन क्रिजोस्टोफ डूडा ने 2021 फाइट विश्व कप जीता है। 23 वर्षीय पोलिश स्टार ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी गेम नहीं गंवाया। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने उस खिलाड़ी का वर्णन किया जिसने उन्हें सेमीफाइनल में बड़े पैमाने पर योग्य विजेता के रूप में हराया था। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से विकसित हस्तनिर्मित कागज के लिए किसने पेटेंट पंजीकरण करवाया है? हु हैज़ गॉट द पेटेंट रजिस्टर्ड फॉर द नेचुरली डेवलप्ड हैंडमेड पेपर? ऑप्शन ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी KVIC एंड ऑप्शन डी none of these। So right answer is option C KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रकृति से प्लास्टिक के खतरे को कम करने के लिए विकसित अपने अभिनव प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सामाजिक न्याय और मंत्रालय ने PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ये आप लोगों देख सकते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने PM दक्ष नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है
जिसका उद्देश्य कौशल विकास योजनाओं स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स को लक्षित समूह के लिए सुलभ बनाना है। प्रधानमंत्री दक्ष का मतलब प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही। दक्ष का फुल फॉर्म हो जाएगा दक्षता और कुशल संपन्न हितग्राही योजना है। पोर्टल पर ये लिंक दिया जा रहा है, इसके द्वारा आप पहुंच सकते हैं। http://pmdaksh.dosge.gov.in ये लिंक दिया है, इसके द्वारा आप पीएम दक्ष पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट है इसी में, मंच को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के सहयोग से विकसित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित क्षेत्र कौशल परिषदों और अन्य विश्वसनीय संस्थानों के माध्यमों से कार्यान्वित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत और किस देश के बीच नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किया? नेवी कंडक्टेड बायलैटरल एक्सरसाइज जायद तलवार 2021 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी यूएसए एंड ऑप्शन डी जापान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यूएई। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने 7 अगस्त 2021 को अबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया। जायद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता और तालमेल को बढ़ाना था। भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ में तैनात किए गए 2 इंटीग्रल सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर के साथ INS कोच्चि के साथ भाग लिया था। संयुक्त अरब अमीरात से अल दफ़ा एक बेयूना श्रेणी निर्देशित मिसाइल कॉर्वेट और एक AS-565B पैंथर हेलीकॉप्टर ने अभ्यास में भाग लिया। तो बेसिकली पूछा जाएगा कि जायद तलवार में भारत की तरफ से किस जहाज ने मतलब किस समुद्री जहाज ने भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा INS कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस देश के मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है, सम्मान मिला है? विच कंट्रीज मंगदेचु हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट गॉट ब्रुनेल मेडल ऑनर? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी भूटान। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मंगदेचु जल विद्युत परियोजना जिसे हाल ही में ब्रुनेल मेडल से सम्मान मिला है वह किस देश का है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी भूटान। या फोटो देख सकते हैं, मंगदेचु जो परियोजना है वो भूटान की है। भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान ICE द्वारा सम्मानित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उद्योग के भीतर सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में दिया जाता था। भूटान को भारतीय दूत रुचिका कंबोज के मंगदेचु जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण के अध्यक्ष लियोपियो लोकनाथ शर्मा को सौंप दिया था। मंगदेचु परियोजना को सम्मानित किए जाने के कारणों में एक इसकी सामाजिक और पर्यावरणीय साक्ष्य के कारण था। तो बेसिकली आंसर होगा इसका मंगदेचु जल विद्युत परियोजना या भूटान की है, इसे भी ब्रुनेल अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूटी ने
इनर लाइन परमिट को भारतीय पर्यटकों के लिए हटा दिया है? विच यूटी हैज़ रिमूव्ड द इनर लाइन परमिट फॉर इंडियन टूरिस्ट्स? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो राइट आंसर इज लेह लद्दाख, ये इनर लाइन परमिट है। भारत की संप्रभुता को रेखांकित करने के लिए लद्दाख प्रशासन ने संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के आकर्षण से इनर लाइन परमिट प्रणाली को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर हित योजना किस राज्य ने शुरू किया है? विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड हर हित योजना? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उचित मूल्य पर दैनिक आवश्यकता के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की पहली हर हित स्टोर योजना शुरू की है। पहले चरण में 2000 स्टोर शुरू किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 और शहरी क्षेत्रों में 500। पहले चरण में दुकानों की संख्या को बाद में बढ़ाकर 5000 कर दिया जाएगा। हर हित जो स्टोर योजना है ये हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तराखंड सरकार ने किसे महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विच हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड? ऑप्शन ए माव्या सोदान, ऑप्शन बी भाव्या कांत, ऑप्शन सी वंदना कटारिया एंड ऑप्शन डी मीराबाई चानू। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टीम इंडिया की हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह फोटो देख सकते हैं, ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं और ये जो जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 लॉन्च करेगा? विच कंट्री विल लॉन्च एडवांस्ड जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1? इंडिया, USA, चाइना या जापान? तो GSAT-1 से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे हमारा भारत ही लॉन्च करेगा। भारत आखिरकार अपना सबसे उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 लॉन्च करेगा, जो दिन में 4-5 बार देश की इमेजिंग करके पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमाओं सहित उप महाद्वीप की बेहतर निगरानी की अनुमति देगा। उपग्रह को 12 अगस्त श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। इसरो का JSLV F-10 रॉकेट आखिरकार 2268 किलोग्राम वजनी GSAT-1 कोड नेम EOS-3 को जियो ऑर्बिट में डाल देगा। यह इस साल भारत का प्राथमिक उपग्रह का पहला प्रक्षेपण लॉन्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIIA एक सार्वजनिक आयुर्वेद चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान है, यह कहाँ पर स्थित है? AIIA is a public Ayurveda medical and research institute. Where is it located? Option A New Delhi, option B Gujarat, option C Maharashtra and option D Tamil Nadu. So right answer is, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर मैंने लगाया नहीं है और मुझे भी स्किप कर रहा है इसका आंसर कहाँ पर होगा, तो आप लोग इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस नाम से वन स्टॉप समाधान लॉन्च किया है?
इसमें राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने कई हेल्पलाइन का विलय कर दिया। अंडर what name Indian Railways has launched one-stop solution in which the national transporter has merged several helplines? ऑप्शन ए ट्रेन मदद, ऑप्शन बी ट्रेन हेल्प, ऑप्शन सी रेल हेल्प एंड ऑप्शन डी रेल मदद। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। भारतीय रेलवे ने एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान रेल मदद लॉन्च किया है, जिसमें राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने कई मौजूदा हेल्पलाइनों को एक में मिला दिया है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थी। रेल मंत्रालय ने टोल फ्री नंबर 139 का उपयोग सभी प्रकार की पूछताछ और शिकायत करने के लिए किया जा सकता है और हेल्पलाइन की सुविधा 24 घंटे 12 भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत चीन एलएसी ने अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडिया चाइना एलएसी हैज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट 2 वुमेन ऑफिसर्स। व्हाट इज देयर नेम? ऑप्शन ए शिवांगी एंड दीक्षा, ऑप्शन बी प्रगति एंड उन्नति, ऑप्शन सी प्रकृति एंड दीक्षा, ऑप्शन डी कृति एंड दिशा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आईटीबीपी ने 2016 में यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षाओं के माध्यम से महिला लड़ाकू अधिकारियों की कंपनी कमांडर के रूप में नियुक्ति शुरू की है। 2 अधिकारी प्रकृति और दीक्षा हैं, दोनों अधिकारियों अपने पहले नाम से जाने जाते हैं। इन 2 अधिकारियों को भारतीय चीन एलएसी पर पहली बार नियुक्त किया गया है महिला अधिकारियों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व में टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे नंबर के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट सीरीज इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए मुतैया मुरलीधरन, ऑप्शन बी जेम्स एडरसन, ऑप्शन सी शेन वॉर्न एंड ऑप्शन डी ग्लेन मैकग्रथ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी जेम्स एडरसन। जेम्स एडरसन ने अनिल कुंबले जिन्होंने 619 विकेट लिए थे, इनको पीछे छोड़ते हुए नॉटिंघम में पहले इंग्लैंड बनाम भारत टेस्ट के तीसरे दिन टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन कहाँ से चलाई जाएगी? वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन रन? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी हरियाणा। खुद को एक हरित परिवहन प्रणाली के बदलने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने हरियाणा के सोनीपत जींद खंड में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया है। यह एक डीईएमयू रेक को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन में बदल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ककोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? Recently, the Uttar Pradesh government has changed the name of Kakuri incident of what? Option A Kakuri train action, option B Kakuri action, option C Kakuri incident and option D none of the above. Right answer is option A. यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया क्योंकि कांड शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है, तो इसका काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ई नगर मोबाइल ऐप किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड ई नगर मोबाइल ऐप? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी बिहार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है। ई नगर में संपत्ति कर, पेशेवर कर, जल और जल निकासी, शिकायतें और शिकायत निवारण, भवन अनुमति, आग और आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं के साथ 10 मॉड्यूल शामिल हैं। गुजरात शहरी विकास मिशन को ई नगर परियोजना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। 162 नगर पालिकाओं और 8 नगर निगमों सहित कुल 170 स्थानों को ई नगर परियोजना के तहत कवर किया जाएगा। ई नगर मोबाइल ऐप बेसिकली गुजरात ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 118, ऑप्शन सी 122 एंड ऑप्शन डी 99। नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 122। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने के लिए मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत 122वें स्थान पर है। सबसे ऊपर सिंगापुर है, उसके बाद स्लोवाकिया, फिर नॉर्वे, उसके बाद माल्टा, फिर डेनमार्क है। चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, अफगानिस्तान और नाइजर क्रमशः अंतिम स्थान पर है। भारत की रैंक 122वें है। नेक्स्ट होगा, किस राज्य ने वन धन योजना के तहत 8 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? विच स्टेट won 7 नेशनल अवार्ड्स अंडर वन धन योजना? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए नागालैंड। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे ट्राइफेड कहते हैं, के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर नागालैंड को 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जूम वेबिनार के माध्यम से केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 किस मंत्री द्वारा पेश किया गया? 127th Constitution Amendment Bill 2021 was introduced by which minister? ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी अश्वनी वैष्णव। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। लोकसभा ने 10 अगस्त 2021 को संविधान संशोधन विधेयक, जो 127वां संशोधन था, संशोधन विधेयक 2021 को सर्वसम्मति से पारित किया। विधेयक को संसद के निचले सदन की संख्या के साथ साथ सदन में मौजूद सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत के साथ पारित किया गया था। कानून का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी ओबीसी सूची बदलने की शक्ति को बहाल करना है। मतों के विभाजन के दौरान लोकसभा में 385 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया और कोई भी इसके खिलाफ नहीं था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान हाल ही में किस शहर में शुरू किया गया है? इन विच सिटी हैज़ द राष्ट्रीय स्वच्छता स्वयं सहायक अभियान बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी चेन्नई,
ऑप्शन सी भुवनेश्वर एंड ऑप्शन डी पुणे। सो राइट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोड द बुक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी रस्किन बांड, ऑप्शन सी सुधा मूर्ते एंड ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी सुधा मूर्ते। ये बुक का फ्रंट पेज है, आप देख सकते हैं। इस बुक के राइटर हैं सुधा मूर्ते। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटीफुल। सुधा मूर्ति द्वारा लिखित हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट पॉफिन द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसमें प्रियंका पचपांडे के चित्र हैं। सुधा मूर्ति अंग्रेजी और कन्नड़ में एक विपुल लेखिका हैं। उन्होंने उपन्यास, तकनीकी किताबें, यात्रा वृत्तांत, लघु कथाओं और गैर काल्पनिक टुकड़ों का संग्रह और बच्चों के लिए 4 किताबें लिखी हैं। उनकी पुस्तकों का सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सुधा मूर्ति को साहित्य के लिए R.K. नारायण पुरस्कार और 2006 में पद्मश्री और 2011 में कन्नड़ साहित्य में उत्कृष्टता के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से अतिम्बे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी सुधा मूर्ति, जिन्होंने हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसको नियुक्त किया है? हु वॉज अपॉइंटेड बाई आरबीआई फॉर बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी मीराबाई चानू, ऑप्शन सी पीवी सिंधु एंड ऑप्शन डी रवि दहिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए आरबीआई ने एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया। नए अभियान के लिए आरबीआई ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है। सेंट्रल बैंक ने लोगों से थोड़ा सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें काफ़ी परेशानियों से बचाया जा सकता है। थोड़ी सी सावधानी बहुत सारी मुसीबतों को दूर कर सकती है। तो फ्रॉड को दूर करने के लिए आरबीआई ने नीरज चोपड़ा जी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में हरेली उत्सव किस राज्य ने मनाया है? इन विच स्टेट हरेली फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मिजोरम एंड ऑप्शन डी नागालैंड। हरेली फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। यहाँ पे लोगो देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के पहली तिहार है हरेली तिहार। मतलब छत्तीसगढ़ का जो पहला त्यौहार होता है वो हरेली त्यौहार होता है। हरेली त्यौहार को छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय त्योहारों में से एक कहा जाता है, जिसे कृषि उपकरण और गायों की पूजा करके मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हु रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड निर्भय मिसाइल? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी HAL एंड ऑप्शन डी इंडियन नेवी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए डीआरडीओ। अक्टूबर 2020 के असफल परीक्षण के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण सुविधा से 1000 किलोमीटर की दूरी की निर्भय क्रूज मिसाइल दागी। सबसोनिक क्रूज मिसाइल को 11 अगस्त को सुबह 9:55 पर दागा गया था और उड़ान के 100 किलोमीटर और समय पर 15 मिनट के लिए इसका परीक्षण किया गया था। सो निर्भय मिसाइल को डीआरडीओ ने टेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। ITCM निर्भय का मेड इन इंडिया मॉनिक टर्बोफैन इंजन के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण लॉन्च किया गया था।
यह स्वदेशी बूस्टर इंजन है। इसके साथ मिलकर का पहला सफल परीक्षण था। यह 200 से 300 किलोग्राम के पारंपरिक और परमाणु दोनों हथियारों को उपयोग कर सकता है। मिसाइल को कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ITCM निर्भय 0.7 से 0.9 मैक की गति से या ध्वनि की गति से 4 से 7 गुना तेज गति से यात्रा कर सकता है। तो जो निर्भय मिसाइल है ये बेसिकली मतलब जो ध्वनि की गति है उससे तेज ही स्पीड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट स्कीम? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी मिजोरम एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय ने आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना शुरू की है। स्वास्थ्य मंत्री प्रिस्टन टिंगसोंग ने बैठक के बाद बताया कि इस योजना के तहत कोविड-19 के रोगियों के इलाज का सारा खर्च आएगा और इसे आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाएगा। MHIS द्वारा योजना के तहत कोविड रोगियों को कवर करने का प्रस्ताव रखने के बाद यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से देश का पहला जल प्लस शहर बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ द कंट्री? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इंदौर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंदौर। इंदौर जिसने लगातार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया है, इसने भारत के पहला वाटर प्लस शहर बनकर अपनी टोपी में एक नया पंख जोड़ा है। मध्य प्रदेश राज्य की वाणिज्यिक राजधानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में वाटर प्लस का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, AI द्वारा आविष्कार के लिए पेटेंट देने वाला पहला देश कौन बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बी ग्रांटेड अ पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन बाई AI? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी UAE एंड ऑप्शन डी UK। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका। डबल्स को आविष्कार के रूप में सूचीबद्ध करने वाला पेटेंट आवेदन अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर के पेटेंट कार्यालयों में दायर किया गया था, लेकिन केवल दक्षिण अफ्रीका ने पेटेंट दिया। अदालत के फैसले के आगे बढ़ने के कुछ दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया ने सूट का पालन किया। डबल्स का फुल फॉर्म हो जाएगा द डिवाइस फॉर द ऑटोनोमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलवामा हमले की जांच को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाले NIA के किस अधिकारी को गृह मंत्रालय ने उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? विच NIA ऑफिसर्स हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एक्सीलेंस अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर टेकिंग द investigation of Pulwama attack to its conclusion? ऑप्शन ए VK पांडियन, ऑप्शन बी शरण कुमार लेम्बले, ऑप्शन सी विश्वभूषण हरिचंदन एंड ऑप्शन डी राकेश बालवाल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी राकेश बालवाल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के पुलिस अधीक्षक राकेश बालवाल और उनकी टीम में एक निरीक्षक नीरज शर्मा, जिन्होंने 2019 के पुलवामा हमले की साजिश मामले को हल किया, को 2021 की जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है। मणिपुर कैडर के 2012 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी बालवाल 2018 में INA में तैनात किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने भारत के किस राज्य से फ्रांस में निर्जलित महुआ फूल के निर्यात की सुविधा प्रदान की? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA facilitated export of dehydrated mahua flower from which state of India to France? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भारत के छत्तीसगढ़ से फ्रांस में निर्जलित महुआ फूल के निर्यात की सुविधा प्रदान की है। यह भी पहली बार है कि निर्जलित महुआ फूल की एक खेप छत्तीसगढ़ से फ्रांस को समुद्र के रास्ते निर्यात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई? विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विक्रम साराभाई वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी 104 एंड ऑप्शन डी 105। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए। अभी ऑप्शन 102वें नंबर की विक्रम साराभाई की जयंती मनाई गई। विक्रम साराभाई जिन्होंने भारत में के अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की और देश में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में मदद की। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाने वाले विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना के लिए जाना जाता है। यहाँ पे इनके बारे में कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं विक्रम साराभाई जी के। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी 30 दिसंबर 1971 को। ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट, फिजिक्स एंड ग्रेट इनोवेटर known as father of India's space program ISRO. He started a project for the fabrication and launch of an Indian satellite. With his efforts, the first Indian satellite Aryabhatta was put in orbit in 1975. Awards, इन्हें अवार्ड क्या क्या मिले हैं? तो पद्म भूषण 1966, पद्म विभूषण 1972। सो गैस आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। लगभग 1 घंटे 8 मिनट तक ये सेशन हो चुका है। तो इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग इस चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार देते रहें ताकि आने वाले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हों आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दें कि आपका सेशन कैसा लगा, इसमें क्या गलतियां हैं, क्या नहीं थी, वो भी आप लोग ज़रूर बताएं। और क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ वो भी आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय।